मैंने सुना था चिकारा के मैनेजर ने मना कर दिया था आने से यहाँ पे। ऐसा कुछ था ना, चिकारा का मैनेजर बोल रहा है कि नहीं कर पाएगा, बिजी है का मैनेजर। डिस्कस कर रहे थे भाई शादी की बातें इससे पहले, तो कुछ आया सर रिश्ता या भी नहीं आ रहा है। आने चाहिए बड़े बड़े। एक दो मैच में तो चिकारा बाउंड्री पे रहता था, मैंने देखा है, आता था बाउंड्री पे, बाउंड्री के बाहर खड़ा हुआ, अगर मारना पड़ जाए बॉलिंग में तो दूर से गाली दे रहा होता था, क्या कर रहा है बॉलिंग में नहीं आती। मैंने कहा ट्राई करूंगा अगली बार दोबारा। स्वास्तिक ने आईपीएल में कहा था कि स्वास्तिक ने डिकोड कर लिया है भैया की बॉलिंग को। आपका ड्रीम वेकेशन स्पॉट क्या है तीनों का? मेरी तरफ क्यों देखते हो, सवाल पूछ रहा था। पेरिस। इसीलिए देखता है वो बेचारा इधर। आज के एपिसोड को हम आरसीबी रियूनियन भी बुला सकते हैं, बिकॉज हमारे पास 3 चैंपियन है इस सीजन के। वेलकम गाइस, खुल जाओ स्वास्तिक भाई, यहाँ पे अभी मेन कंटेंट क्रिएटर आप हो, मैं नहीं उस टाइम। भाई क्या सीक्रेट है, बिना एक भी मैच खेले 1 मिलियन फॉलोअर्स करा दिया। कैसे करा जाए, अभिनंदन को भी बताओ थोड़ा। बताओ। कुछ नहीं भैया, सब आरसीबी का फैन बेस है, सब सपोर्ट कर रहे हैं, बस पसंद कर रहे हैं मुझे, इसलिए फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। और विराट भैया है। नहीं बस बहुत बढ़िया लगा। आप लोग मिले हो इससे पहले सीजन खत्म होने के बाद, या अभी यहीं मिल रहे हो पहली बारी? नहीं, मैं और भैया तो रोज ही मिल रहे हैं, बस चिकारा से आज मुलाकात हुई। ये बड़ा आदमी है भाई, ये मैं कहा बड़ा, ये रहते तो ये मुंबई। चिकारा से अपॉइंटमेंट आज मिली है। आज मिली है भाई। ना ये बात, थैंक यू सो मच भाई चिकारा भाई, आपने टाइम दिया। ये लोग तो लास्ट ईयर भी आ रहे थे दोनों। मैंने सुना था चिकारा के मैनेजर ने मना कर दिया था आने से यहाँ पे। ऐसा कुछ था ना, चिकारा का मैनेजर बोल रहा है कि नहीं कर पाएगा, बिजी है का मैनेजर। मुझे क्यों दिख रहा है। बट आप दोनों बताओ, कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई है आफ्टर इतने सक्सेसफुल कैंपेन का पार्ट रहे हो आप आरसीबी में? लाइफ में चेंज मतलब अभी तो बहुत कुछ है। मेरी जर्नी अभी ज़्यादा पुरानी है नहीं, मैं 3 साल से ही यूपी में हूँ। फिर अभी जब मैं आरसीबी गया, उसके पहले मैं केकेआर में नेट बॉलर था, तो मतलब ये 3-4 साल जो है मेरे काफ़ी अच्छे रहे। और आरसीबी तो आरसीबी है, और आरसीबी जीतने के बाद में एक अच्छा नेम, फेम और ये मिला। चिकारा भाई, हम डिस्कस कर रहे थे भाई शादी की बातें इससे पहले, तो कुछ आया सर रिश्ता या भी नहीं आ रहा है? ना आने चाहिए बड़े बड़े। कोई भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है और कोई किसी के पास है बेटी बहन ऐसी जो स्वास्तिक को देना चाहेंगे, हाँ देख लो, कोई ना सुथरा लौंडा। सुथरा है भाई, लड़का साफ सुथरा है। वही भाई, आपको तो आदत है, पहले भी आपने एसआरएच को ट्रॉफी जिताई है, फाइनल क्लच मोमेंट में आप अपना बेस्ट देते हो। आज हमें चांस मिल रहा है बात करने का, तो आपने कैसे लिया इस विक्ट्री को? सब लोगों ने सेलिब्रेट किया साथ में, जो जनरली ट्रेडिशन होता है टीम के बाद। जीतने से ज़्यादा जो मोमेंट था उस टाइम मैच का, कि सबके इमोशंस हाई थे। 2 रीज़न है कि एक फाइनल मैच है, दूसरा रीज़न है कि आरसीबी थी जो इतने सालों से ट्राई कर रही थी, नहीं जीत पाए। जीतना आईपीएल खुद में स्पेशल है, बट ऐसे फैन बेस के साथ जीतना, उनके लिए जीतना, उस टीम के लिए जीतने जो इतने साल से ट्राई कर रही थी, वो मतलब काफ़ी स्पेशल है हम लोगों के लिए। इस साल कप नाम दे तो हर सीज़न ही फैंस करते हैं, इस बार उल्टा कर रहे थे कि भाई नहीं बोलना है, जिंक्स नहीं करना है, बस बैक करो अपनी टीम को। तो कुछ फैन से आपको कहीं मिले हो, कोई फैन किसी ने कुछ बहुत क्रेजी बोला हो कि भाई जीत ही जाना है? चिकारा बता सकता है, चिकारा काफ़ी घूमता था बेंगलोर में, तो चिकारा बता सकता है। कुछ नहीं, फैंस तो यही बोल रहे थे भैया, जो आप बोल रहे हो वही हो रहा, बोलते रहो बस। भाई इंस्टाग्राम लाइव पे पहले ही बता देता था। अच्छा, कि जा रहे हैं पंजाब को हराने, जा रहे हैं बस अहमदाबाद जा रहे हैं। ऐसा क्या? मैंने सोची लाइव वाली सच हो जाए बस, वरना पब्लिक मारेगी बहुत। ये मुझे नहीं पता था। चलो अच्छी बात, अगली बार फिर चिकारा से ही कराएंगे। ना भैया, वही सब हुई थी पूरी बस। और एक बहुत ही फोटो शूट हो रहा था हमारा, जब ग्राउंड में हो रहा था। हाँ। तो फिर मैं उधर ट्रॉफी पास जा खड़ा हो गया, फिर मैंने ट्रॉफी ऐसे उठा दी, तो वो भी बहुत फेमस हुई थी। ये जीतने से पहले का फोटो? हाँ, जीतने से पहले ही ट्रॉफी उठा रही थी। तो सही हटा रहे थे भाई फिर तो, ऐसे मतलब अब पता लगा है कि जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे थे वो तो बेकार थे। रीजन तो असली ये था, ये मैनिफेस्ट कर रहा था। प्रैक्टिस तो जो ही, बट आई थिंक असली का प्रैक्टिस तो सब लोग करते हैं, कोई अलग थोड़ी ना है। चिकारा इस बार टीम में बाहर बैठ के मेरा पानी पुन लग रहा था मेरा। ये जो आपका था, ये काफी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। हमेशा कोई भी किसी की जरूरत होती थी तो चिकारा सबसे पहले था। सबकी नहीं। अभिनंदन ने मुझे कुछ बताया था, तो मैं अभिनंदन नहीं बता सकता। अभी बता दे भाई। ट्रेन से पहले 6 ओवर तक सबको पानी पिलाना है। आफ्टर 6 ओवर हमारा टारगेट एक आदमी होगा। और फिर जो है मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा, कह दिमाग बुद्धि। तो लेकिन पानी तो सबको पिलाता था, ऐसी बात नहीं है, मेहनत करता था। ये तूने आंख दिखा के सबको बुलवाया। इससे हमें समझ में आ रही स्ट्रेटजी। और मैंने ग्राउंड पे 2-3 मैच देखे थे बैंगलोर के,
मैंने देखा तो था कि तू किधर लेके चल रहा होता था कैन। आता तो था यार भग भग के। मतलब मेरे पास तो नहीं आया। मैं 1-2 मैच में पानी पानी कर रहा हूँ, गला सूख गया है, वो चिकारा दूसरी तरफ चला गया पर कोई आया नहीं। अगले सीजन अभी प्रॉमिस करके चल कि सबको देने वाला है। बल्कि 1-2 मैच में तो चिकारा बाउंड्री पे रहता था, मैंने देखा आता था बाउंड्री पे, बाउंड्री के भाग खड़ा हुआ, अगर मारवा पड़ जाए बॉलिंग में तो दूर से गाली दे रहा होता, क्या कर रहा है, बॉलिंग में नहीं आती। मैंने कहा ट्राई करूंगा अगली बार दोबारा। ना ऐसा तो नहीं थी, मतलब बस वैसे कह दे। हाँ भाई हमें उम्मीद बहुत थी भैया, इनसे बढ़िया बॉलर है कौन अभी। मतलब जब ये खुद एक्सेप्ट कर रहा है कैमरे पे कि ऐसे कह देता, आप समझ जाओगे क्या वो चिका रहा है। वो इतना मान रहा है तो कितना करता फिर होगा। दो बार तो मुझे सॉरी बोलना पड़ा कि यार मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हो नहीं, फैंस को तो इसे जवाब देना है ना। बिल्कुल, दुख तो है वो है जब सबसे तगड़ा बॉलर पिटेगा हमारा। जरूरत ही नहीं है कहीं बाहर वालों से कुछ सुनने की, घर वाले ही अपने बहुत हैं। ना ना भैया हमारे तो फेवरेट बॉलर है, हम तो चाहेंगे। तो तू पिटाई विटाई की बातें कर क्यों रहा है? जो अच्छी बॉलिंग डाली है उसका मतलब। अच्छी बॉलिंग भैया, मैं तो पूरा फैन हूँ, देख लेना कहीं भी। तो उसका बता कोई मोमेंट तेरे को याद हो। क्या मोमेंट देख। पिटाई वाला तो तूने बता दिया कि उस अपनी time टीम में वालों से ना पिटते थे, प्रैक्टिस में भी ना खाते थे भैया। अच्छा हाँ सोल्ट वोल्ट सबको मार रहे पर बीट होते थे बहु भाई के आते ही। अच्छा। मैच में कहाँ पिट रहे हैं किसी से। और तो तेरी नेट प्रैक्टिस कैसी रही? तूने सबसे ज्यादा किसे हाँ बढ़िया, मैंने मारा एक दूसरे प्राउड भी कर दिया इन्होंने उसी ओवर में। और सॉल्ट का तूने मेंशन किया ही, सॉल्ट का जो एक इंसिडेंट सबका क्राउड का फेवरेट है कि फाइनल से पहले सॉल्ट अपने घर गया, अपनी फैमिली ड्यूटीज पूरी की और आके फिर रन्स बना दिए और जिता दिया अपनी टीम को। बहुत बड़ी बात है भैया। क्या है वो एग्जैक्ट स्टोरी बता फैंस को, इनसाइड जो तेरे को पता होगी। इतनी तो मुझे भी ना पता, बस यही थी कि इंग्लैंड गया वापस आ गया। मजाक तो ठीक है बट जो टीम का कमिटमेंट होता है उसने वो दिखाया। उसे बच्चा हुआ, वो गया वहाँ पे, बट टीम को जरूरत थी तो आई थिंक उसने एक टीम को जो चाहिए वो था। बहुत बड़ी बात थी मतलब। इतने साल से आरसीबी की हिस्ट्री में ये रहता था कि आरसीबी की बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती थी और सारे मीम्स भी इसी के अराउंड बनते थे, जोक्स भी इसी पे बनते थे। बट इस सीजन आरसीबी ने वही ओवरटर्न कर दिया। 5 बॉलर 6 जितने भी खिलाए हर मैच में एकदम क्लिक कर गई। तो क्या अलग किया इस बार आरसीबी ने जो वर्क कर गया उनके लिए? पहले तो जब जाने से पहले मैं भी डर रहा था इस साल तो बहुत मीम बनने वाले हैं। तो मैंने कहा उस मीम का हिस्सा बन जाएंगे, चलो कोई नहीं। पर नहीं, सब अच्छे बॉलर्स थे, वो तो सब टीम के पास है। पर अच्छी बात क्या थी कि चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड में जो बैटिंग के लिए बहुत सूटेबल है, वहाँ पे हर मैच में कोई ना कोई बॉलर, जो भी 5 या 6 बॉलर खेल रहे थे, सब ने कुछ ना कुछ मतलब कंट्रीब्यूट किया। तो जनरली जो हम बात करते हैं कि टीम गेम है, टीम गेम की तरह खेलो, सब लोग कंट्रीब्यूट करो, तो वही था कि सारे बॉलर्स थे जितने भी थे। ऐसा भी हुआ है कि किसी मैच में 1 या 2 बॉलर्स आए हैं जो सीजन के 2 ही मैच खेले हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। एंगीडी एंड में आएगा। हाँ, नुमान तुषारा ने 1-2 मैच खेले हैं, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। दूसरी चीज़ की जो हमारे स्पिनर्स थे सुयाश और कुरनाल, जो स्पिनर के लिए चिन्नास्वामी और टफ है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया। इनसाइड आपकी कुछ ऐसी बेट वेट थी कि ज़्यादा अच्छा बाउंसर किसका आएगा, कृणाल भाई का या आपका? नहीं, मैं तो सबसे पीछे ही था। मैं तो कोशिश भी नहीं करता था। मैं उनसे मिलूंगा, उनसे ही पूछूंगा। बट वो नेट सेट्स में भी डालते थे वो वाली जो बाउंसर लेके आए, वो बीच में एक पटक देते थे स्पिन डालते डालते? नहीं हमने तो नहीं अकेले में डालते थे ताकि कोई बैट्समैन घायल ना हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो कॉन्फिडेंस पक्का मैनेजमेंट ने भी दिया होगा कि जो बॉल वो डालता है वो डाल, पर उसने भी जो कमिटमेंट दिखाया और जो कॉन्फिडेंस दिखाया उस बॉल को डालने में, वो काबिल तारीफ है। और अभिनंदन आपके लिए ऐसा रहा, इतने सारे लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, भुवी भाई, हेजलवुड, यश, जो सब आईपीएल के ऐसे प्रो प्लेयर्स हैं। बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं तो यहाँ, मैं भैया के साथ पहले डीवाई पाटिल खेला, फिर मैं यूपीएल खेला, फिर यूपीएल में भैया से मैं मिला यहाँ पे आके, और फिर भैया की टीम में था और फिर भैया के साथ लगातार स्पेल डालता था। सारे विकेट ले गए। हाँ, भैया प्रेशर मारते थे, विकेट मुझे मिलते थे। और फिर उसके बाद भैया एक समय ये सीख लिया कि हाँ मतलब लाइन लेंथ बहुत ज़रूरी है और अपनी नई बॉल में आप स्विंग पे बिलीव कर सकते हो। जब मैं वहाँ गया तो मेरी भैया से ही ज़्यादा बातचीत होती थी, क्योंकि हेजलवुड अंग्रेज है और अंग्रेजी में बात करना मतलब सारे डाउट पूछना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मास्टर था। बट माय इंग्लिश इज गुड, लेकिन हेजलवुड इज बेटर। भैया से ही ज़्यादातर बात करता था। और कभी प्रैक्टिस मैच में अगर मैं बॉल डाल रहा हूँ तो भी भैया आके बीच में समझा देते थे कि तू ऐसा कर सकता है, ये तेरी बॉल अच्छी थी। तो मतलब वो एक ना कॉन्फिडेंस मिलता गया। और फिर मैं मैचेस में भैया को बॉलिंग करते देखता था, तो फिर ये लगता था कि नहीं मतलब अगर आप अच्छी जगह फेंकते हो, अच्छी बॉलिंग करते हो, तो फिर मतलब चाहे जिस लेवल पे हो, मार खाना मतलब बहुत मुश्किल है। फिर मैंने डेथ के ओवर्स में देखा कि भैया जितना ज़्यादा यॉर्कर भुवी भैया एग्जीक्यूट करते थे, उतना तो मैंने शायद ही किसी को देखा। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला और हेजलवुड से भी काफ़ी कुछ सीखा। जब उससे सीखा तो कौन सी लैंग्वेज में सीखा? नहीं मैंने तो हाँ तो इंग्लिश में ही सीखा। लेकिन
तो फिर वहाँ रहते रहते फिर जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो तो आपकी इंग्लिश भी ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे फिजियो भी सारे विदेश के थे। आपके तो हेड कोच भी विदेशी हाँ, हेड सब कोच और के भी थे। कहीं नहीं होती। तो एक चिकारा के साथ बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ कि मेरे सारे बता दें वो अगले में बताऊंगा। नहीं बता दो अभी बता दो, टीजर देके मत छोड़ो। हमारे 7-8 मैच हुए, तो मैं, चिकारा और हमारे कोच एंडी फ्लावर सर थे। तो चिकारा ने मुझसे कहा, भाई इनसे पूछियो मैं क्या करूं कि मुझे खिलाएंगे। कह रहा इंग्लिश। तो फिर मैंने पूछा, एंडी ही इज आस्किंग व्हाट यू हैव टू डू ही गेट अ चांस। तो फिर एंडी ने बताया कि यू नो रजत इज इंजर्ड। तो मैंने कहा तुझे पता है रजत भी इंजर्ड है? कह रहा नहीं, आई डोंट नो। एक उससे भी बहुत क्रेजी इंसिडेंट था। एक दिन एंडी सर आ रहे थे तो इसने कहा कि एंडी आई वांट टू टॉक यू। तो एंडी बोला या, तो नो नॉट नाउ नो। तो ये कोई ट्रांसलेटर ढूंढ रहा था। तो ये 3-4 दिन 5 दिन तक अपना एक ट्रांसलेटर ढूंढता रहा, तो फिर कोई मिला नहीं। और एंडी सर कंफ्यूज होते रहे कि आखिर स्वास्तिक पूछना क्या चाहता है। कोई मिला या नहीं मिला? जैसे भैया थे ना करके। अब जब मेरे पे टाइम होता था तो एंडी फ्री नहीं होता था, जब एंडी सर पे टाइम होता था तो मैं फ्री नहीं होता था। तू क्या करता था वहाँ पे ऐसा? ट्रांसलेटर कुछ ना, मैं रात को अब प्रैक्टिस में क्या बात करूं जब यश भैया ना आया तो। इसको बहुत जरूरी काम है, कंटेंट वांटेंट क्या अरे कुछ भी ना आया, यश भैया 6 थे मेरे तो साथ। सीजन के एंड तक ये बात हुई नहीं हुई? ना होगी। हो गई थी। मतलब एंडी सर परेशान थे कि ऐसे क्या बात करना चाहता है। अपने ही कोच को तूने परेशान कर दिया। उन्होंने 2-3 बार दिनेश कार्तिक सर को बुलाए कि इसके थ्रू बात करूं मैं। मगर नहीं ट्रस्ट नहीं था। नहीं था, साफ साफ बोल ले। हाँ भैया, दिनेश कार्तिक सर पूरा था पर उनकी हिंदी पे ट्रस्ट नहीं होगा। हैं? उनकी हिंदी तेरे को हल्की लग रही आती होगी। थी उन्हें तो। पूवी भाई, हमें हेजलवुड का जानना है। उसे फैंस ने सीजन नया नाम भी दिया हेजल गॉड, कि वो भी हर क्लच सिचुएशन में परफॉर्म करके दिखा रहा है। और हेजलवुड को तो हम देखते हैं कि अक्रॉस द फॉर्मेट चलता है, और ना उसके कभी ऐसे टचवुड इंजरी होती है, कुछ होती है। तीनों फॉर्मेट्स वो खेल रहा है और इतने अच्छे से कर रहा है। सो व्हाट इज ही डूइंग करेक्ट? पहली बात तो इतने सालों से वो खेल रहा है अपनी कंट्री के लिए, वो खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। और जब यहाँ पे आने के बाद IPL में जो उसने बॉलिंग की है वो सबको पता है, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जितने भी ऐसे प्रो प्लेयर्स हैं, अगर सबको देखेंगे तो उनकी प्रैक्टिस बहुत क्रूशल रहती है। और जो प्रैक्टिस की प्रिपरेशन रहती है उनकी कि क्या पोजीशन होने वाला है, किस बैट्समैन को क्या ज़्यादा बॉल कर सकते हैं, दिमाग में ये रहता है कि ये बैट्समैन ज़्यादा क्या करता है, कहाँ पे वीक है। तो उस तरह से प्रिपेयर करना खुद को वो मैटर करता है। और मतलब उनका एक्सपीरियंस तो है उनके पास, तो उन्होंने वो करके भी दिखाया। और बीच में तो इंजर्ड भी हो गए थे एक बार, और हाँ, तो मैच कुछ इशू था तो 2-3 मैच मिस भी किए। बट जैसे मैंने फिल सॉल्ट का बोला कमिटमेंट, तो हेजलवुड ने भी वो दिखाया। ये नहीं सीखने वाली बात है सबके लिए कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता आप कंट्री के लिए खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, बट आप क्रिकेट के लिए कमिटेड हो तो वो खुद में रिजल्ट देती है आपको। और एक जो अभी फाइनल ओवर की हाइलाइट्स चलती हैं, या तब भी लोग देख रहे थे, कोई स्कोर कार्ड देखेगा तो देखेगा मैच क्लोज गया है, बट मैच इतना क्लोज गया नहीं था। अभी कुछ फैंस को लगता है कि अरे यार बस एक छक्का ही तो रह गया था, बट वैसा है नहीं वो, क्योंकि आई एम श्योर लास्ट विकेट था, इसलिए हेजलवुड ने भी थोड़ा उतना स्ट्रेस नहीं लिया होगा। ये था कि 2-3 बॉल हो गई हैं तो ऑलमोस्ट पता था कि हाँ अब मतलब जब वाले विजुअल्स आने लगे थे, एक बार डिविलियर्स को दिखा रहे थे, एक बार विराट कोहली को दिखा रहे थे। हाँ, तो मतलब वो जो होता है कि 3 बॉल पे 20-25 रन, जो ठीक है प्रैक्टिकली बात करें तो हो सकता है, बट बहुत मुश्किल काम है। पता था कि हाँ ठीक है अब जीत गए हैं, या पैर पीछे रख के बॉल डालनी है। हाँ बस एग्जैक्टली वही करना है बस। मतलब वो पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं गया कि मुझे कुछ करना है। जो ट्रॉफी एक बहुत बड़ी चीज़ थी वो भी RCB के लिए, तो सबको पता था कि वो पैर पीछे रख के बॉल डालनी है बस इसके अलावा कुछ मैटर नहीं है। बिल्कुल। और तुम लोग का क्या था, तुम्हें कब माहौल बनता दिख गया था कि भाई अब तो बस जीत रहे हैं? बस हम तो माहौल को एंजॉय कर रहे थे। माहौल ही तो देख रहे थे हम जी हर जीत का। और ड्रेसिंग रूम का क्या एनवायरनमेंट था उस पूरे सेकंड इनिंग्स में? इनफ रन लग रहे थे या फिर था कि थोड़े सब पार रह गए? मतलब फाइनल के हिसाब से 190, मतलब जो हम जानते हैं कि फाइनल के हिसाब से 190 ठीक अच्छा स्कोर है। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि फाइनल में 250-300 ही बनाओगे, 250-270 ही बनाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि दोनों टीम में प्रेशर में होती है। तो 192 और 190 अच्छा, बहुत अच्छा स्कोर था हमारे लिए। और जो पहले ओवर में कैच छोड़ दिया शेफर्ड ने, वो तो काफ़ी गिल्ट में लग रहा था कि हाँ ये क्या हो गया मेरे से। उसका टीवी पे भी दिख रहा था। फिर जब उसने वो आउट भी हुआ बैटर, तो आके बोला भी कि भाई बच गया। नहीं, वो दिखाता है कि कितना बड़ा मैच था, प्रेशर होता है फाइनल मैच में।
ये नहीं कि आरसीबी थी क्योंकि इतने साल से नहीं जीती, इवन पंजाब का भी सेम ही सिचुएशन थी, नहीं जीती कभी। तो वो कोई भी हो, वो एक चेहरे से या जो एक्ट हुआ होता है उससे दिख जाता है कि यार प्रेशर वाला गेम है, बहुत क्लोज गेम जा सकता है। पर जस्ट फाइनल था आई थिंक, इसलिए ज़्यादा प्रेशर था। बट सबको पता है कि शेफर्ड अच्छे प्लेयर है, कैच छूट सकता है। पर वो जो कैच, अच्छा मैं नहीं पकड़ा था उसके बाद चेहरे पे रिलीफ दिखा था। हाँ, उसका टीवी पे भी पूरा विजिबल था। बिल्कुल। और जैसे हमने 2011 में एक पूरा देखा था कि सारे इंडियन प्लेयर्स ने बाद में आके बोला वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि हम ये सचिन के लिए करना चाहते थे। तो इस बार क्या टीम में भी वैसा फीलिंग था कि यार कोहली के लिए करना है हमें? मुझसे पूछ रहा हूँ, मेरा तो था ही। मतलब हमें तो सबसे ज़्यादा था कि अपने फैंस के लिए करना है, क्योंकि इतना क्रेजी फैन मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं लास्ट ईयर केकेआर में भी था तो, लेकिन जो मैंने आरसीबी में आके देखा उससे मैं सरप्राइज था कि आरसीबी को लोग भगवान मानते हैं। तो मेनली हमें था कि पहले तो फैंस के लिए जीतना है, और दूसरा विराट भैया, और हमारे यहाँ एक मैं श्योर है थे हमारे हैं मतलब माने काका, तो वो भी 18 साल से हाँ, उनका टीम भी के एक साथ विजुअल में। आया था कोहली के हाँ, साथ बाद में। स्पीचली सर थे, वो भी 18 साल से थे। तो इन्होंने बहुत लंबे टाइम से उस टीम के साथ अपना एक बॉन्ड वो था उनका, और उनके लिए भी मतलब मैं तो बहुत खुश था। तो बता भाई। बढ़िया, बहुत खुशी थी। खुशी थी, बट थ्रू आउट द सीजन वो तो क्या चिकारा की सबसे बड़ी खुशी थी, जीत गए, एक और कंटेंट बनेगा। वो चिकारा का एम वही था बस। बन ना पाया वो बस। टाइम नहीं मिला। टाइम क्यों ना मिला? टाइम मिला। अरे फिर वो दिक्कत हो गई ना थोड़ी। चलो चलो उधर नहीं जाता भाई। बट चिकारा का तो फाइनल मोमेंट में चिकारा काफ़ी विजुअली दिखता है कि जहाँ पे विराट भाई इमोशनल हो गए। वो थोड़ा मैं देख रहा हूँ सारे प्लेयर्स आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिकारा को सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं पूरे ग्राउंड में। वहाँ आके भी तूने मैं तो कह रहा था चलो विराट भाई चलो जीत गए, चलो चलो आगे चलो। वो और उनका क्या रिएक्शन था? बस वे थोड़े इमोशनल से थे। तो ते छोड़ नहीं देना तो चाहिए तू नहीं था संभाला, तू नहीं संभाला था। ना ना, फिर तो भाभी जी आगे, फिर मैं चला गया। अब ना देखा जावे मेरे पे। और क्या ऐसे क्रेजी सेलिब्रेशंस हुए जिसका फैंस को नहीं पता है उस रात जब आप ट्रॉफी जीते? क्या हुए? तुझे नहीं पता? ये तो अपना कंटेंट बनाने में बिजी था। मैंने तो कुछ बनाया ही ना, मैंने कहाँ डाला कुछ। नहीं, फोटोशूट वगैरह तो हमने भी देखा है, जैसे आया नेक्स्ट हाँ, मतलब जनरली जो मैंने बोला जो ट्रेडिशन होता है कि गए होटल में गेट टुगेदर पार्टी, तो यही था। और इस सीजन के मेन जो आरसीबी के और एक दो स्टार रहे वो शेफर्ड और टिम डेविड। उन दोनों ने जो फिनिश किया, शेफर्ड ने सीएसके वाले मैच में जो नीचे से आगे रन मारे, उसके लिए कुछ अलग प्रेप होती थी या क्या अप्रोच थी? आप बताओ। ये तो ये फनी वाले आंसर इसके लिए। नहीं, प्रिपरेशन तो ज़रूरी है ही। जिस तरह से वो सिक्सेस लगाते हैं तो टीम को पता था कि वो टीम को क्या दे सकते हैं, उनकी पोजीशन क्या है, तो वही उनका रोल था। पर उस रोल को उतने अच्छे से निभाना वो एक बड़ी बात थी, क्योंकि वो जितना प्रेशर बॉलर पे रहता है बैट्समैन पे उतना ही रहता है कि टीम को अच्छे सिचुएशन में लाना है, जिताना है। और बल्कि टिम डेविड ने तो जब इंजरी होने से पहले काफ़ी मैचों में उस तरह का रोल किया। बट शेफर्ड का भी बहुत स्पेशल था उस सीएसके वाले मैच में। अगर शेफर्ड की वो इनिंग नहीं आती तो हम वो मैच हार जाते, क्योंकि चिन्नास्वामी में मैच था, कम स्कोर था। जैसे उनके बॉलर थे स्पेशली पथीराना, उसे मतलब बाउंड्री लगाना, सिक्सेस लगाना आसान नहीं होता, जिस तरह से लगाया बहुत स्पेशल था। और प्रिपरेशन थी, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो आपको पता है कि आपका रोल क्या है, किस तरह की सिचुएशन आ सकती है, तो उसी तरह से सब प्रिपेयर कर रहे थे। और मैं आगे कैप्टन के बारे में जानना चाहूँगा तीनों से कि रजत पाटीदार वो इतने बड़े शूज़ फिल कर रहा है, आरसीबी का कैप्टन बनने जा रहा है एक बंदा। पहले ही सीजन में ट्रॉफी तो जिता दी, वो तो एंड रिजल्ट है, बट थ्रू आउट प्रोसेस में हाउ वाज ही एज अ लीडर? रजत भैया का जैसा नेचर है, मतलब बहुत काम रहते हैं कि किसी भी मोमेंट पे हम बेशक एक मैच कोई पंजाब से हारे भी, लेकिन उनका जो माहौल था कि मतलब उनके दिमाग का जो माहौल था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमारी टीम में भी था कि, और हमने उसको इस तरह से पॉजिटिव लिया कि चलो अगर एक मैच हम हार भी गए तो इससे हमें और अच्छी प्रिपरेशन करने का, और हम अपनी कमियों को देख पाएंगे और आगे और अच्छा करेंगे। तो हमारी टीम में ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि हम उसको आगे जो कुछ भी गलतियाँ होती थी उसको हम फिर आगे ठीक करके फिर हमने और अच्छा किया और फिर फाइनल जीते। तो वो कैसे लगे उनके कैप्टनसी में? बेकार खिलाया नहीं उसने। वो तो एंडी ने नहीं खिलाया, उन्होंने तो चांस दिया, इंजर्ड हो गए। नहीं कह सकते थे वो लौंडा मेरी जगह खेलना चाहिए। पर ना वो बहुत सपोर्ट करते थे मुझे, ना वो बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे। भैया अब ठीक है ना खेल पाए कोई बात अलग है, कुछ अच्छा ही होगा। बट आप तो भी भाई इतने कैप्टनसी के अंदर खेले, आपने खुद भी कैप्टनसी की है, आपको क्या लगा जो वर्क किया रजत पाटीदार की कैप्टनसी में? जनरली बोलते हैं कि अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप उससे बहुत अच्छा नहीं करा सकते, बट आप उसे बिगाड़ सकते हो चीज़ें अच्छी ना करके। बट रजत ने इस तरह से चीज़ें हैंडल की, इवन इतने सीनियर प्लेयर्स होने के बाद, वो बहुत तारीफ़ करने वाली चीज़ है कि
इतने प्लेयर होने के बाद भी चीज़ें हैंडल करना बिना किसी कंट्रोवर्सी के जो जनरली हो सकती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। और एक और प्लेयर ने जो क्लच मैचेस में परफॉर्म किया, जितेश शर्मा, वो भी अगेन डिफिकल्ट रोल होता है कि कम बॉल हैं, और एक तो लास्ट मैच जिसने इंश्योर किया कि आरसीबी टॉप पे फिनिश करे, वो सिंगल हैंडेडली जितेश शर्मा ने जिताया। उनकी क्या अप्रोच लगती है गेम को लेके आपको? तो जितेश बहुत सिंपल है अप्रोच में, जितना मैं उसे देखा है, उसे पसंद है ऐसी सिचुएशन। अगर वो नॉर्मल सिचुएशन में जाए कि जहाँ खेलना भी है, रन भी बनाना है, वहाँ वो बना सकता है, बट उसे वो पसंद नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये सिचुएशन है कि मुझे रन बनाना है, वो बिल्कुल क्लियर है। तो और वो सिचुएशन उसे मिली भी। आई थिंक वो मैच बिल्कुल क्लच वाला था, तो सबको दिख रहा है। बट और भी मैचेस थे कि जहाँ पे उसने अच्छा फिनिश किया है, शायद 15-20 रन ही होंगे 2-4 बॉल पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं होता, जो हम जनरली सोशल मीडिया कमेंट्री में देखते हैं। बट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी उस इनिंग को छोड़ के और भी काफ़ी इनिंग थी जो बहुत कम बॉल की थी, लेकिन वो भी क्लच इनिंग्स थी। हाँ बिल्कुल, बट उसने कैप्टनसी भी की, वो भी एक वैसा ही कैरेक्टर है, शांत, जो टीम को चाहिए वो करना। तो सबसे अच्छी बात टीम की वही थी कि जिसको भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उसने वो अच्छे से की। और सिर्फ यही नहीं था, उन्होंने भी बोला हुआ था पहले से ही क्या कि आरसीबी फैंस डोंट वरी, जितेश शर्मा इज सीजन शुरू होने से पहले ही। बिल्कुल नहीं, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है कि ये मैंने भी एक वीडियो देखी थी कि जहाँ लोग ट्रोल कर रहे थे उसे, बट वो जनरली वैसा ही कैरेक्टर है, वो कॉन्फिडेंट कैरेक्टर है। अगर उसने कुछ बोला है तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ दिमाग में उसके होगा। और एक और जो ट्रेंड बना कि आरसीबी घर पे एक भी मैच नहीं जीती, अवे सारे मैच जीती, तो वो इंटरनली डिस्कस होता था कि भाई होम मैच ही हम नहीं कर पा रहे हैं, या क्या पिच हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, क्या है? हमने तो डिसाइड कर लिया था इसे होम बोलेंगे नहीं हम, ये भी अवे गेम है। नहीं, बट ऐसा कुछ था नहीं। होम गेम हो या अवे गेम हो, अगर हारते हो तो दुख होता है। हाँ, बट कहीं ना कहीं जो हम शुरू के मैचेस हारे, हम आई थिंक पहले 2 मैच खेले होम पे, वो दोनों हारे, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको एनालाइज करना पड़ता है कि क्यों हार रहे हैं। चाहे वो होम हो चाहे वो अवे पे, आप इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि एक ही मैच अवे गेम होता है। अगर उस वेन्यू पे आप हार गए तो दोबारा बात नहीं करते, बट अगर आप होम ग्राउंड पे 2-3 मैच हारे हो तो आपके पास टाइम रहता है और कि बचे हुए मैचों के लिए कि हम क्या अलग कर सकते हैं, प्रिपरेशन अलग हो सकती है, स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है, या टीम कॉम्बिनेशन अलग हो सकता है। हाँ, वो सब बातें हुई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि हमें होम पे हार रहे हैं या क्यों हार रहे हैं। और आपने तो इतनी क्रिकेट खेली है विराट कोहली के साथ भी, उन्होंने अलग से कुछ अप्रोच किया इस सीज़न को जिससे रिजल्ट बदल गया, या फिर व्हाट वाज ही लाइक थ्रू आउट दिस सीजन? थिंक बिल्कुल नॉर्मल, जैसे जनरली जो उसकी अप्रोच रहती है। हम लोग रिजल्ट को कभी कभी ऐसे देखते हैं कि किसी ने कुछ डिफरेंट किया होगा, बट किसी ने कुछ डिफरेंट नहीं किया। जो बेस्ट करता है उसने वही किया, चाहे वो विराट हो, फिल सॉल्ट हो ओपनिंग में, फिर रजत, नीचे जो भी आप बॉलर हो, सबने जो बेस्ट करते हैं वही बेसिक्स पे किया। बहुत कम ऐसा होता है कि आप कुछ डिफरेंट करने जाओ तो जीतते हो। बट जैसे मैंने पहले बोला कि 12-15 प्लेयरों में से अगर 8-10 प्लेयर अच्छा करते हैं बेसिक पे, तो टीम का मतलब एक ऑब्वियस होता है कि टीम जीतेगी। और आप फाइनल के अलावा आप तीनों का एक फेवरेट मैच कौन सा रहा इस सीजन? मतलब सीएसके वाला, सीएसके वाला जो घर पे हुआ आरसीबी में, वो वाला। क्या उसमें क्या मोमेंट बढ़िया लगा? सारे मोमेंट बढ़िया थे उसमें। एक तो लास्ट बॉल तक भी गया, लास्ट तक भी बॉल चांस तक गया, फिर वो नो बॉल हो गई उस ओवर में, लास्ट ओवर में। वो फेवरेट मोमेंट तो तेरा? जब विराट भाई के पास ही खड़ा था, सुन रहा था, वो इधर साइड स्क्रीन के पास फील्ड कर रहे थे, सुन रहा था, बात सुन रहा था। वो बहुत बढ़िया मैच हुआ, सैपिड ने जैसे मारा, शेफर्ड ने, उसके बाद आयुष मात्रे ने भी बहुत अच्छा मारा। हाँ, आयुष मात्रा ने बहुत अच्छी बैटिंग करी, मुझे मेरी बहुत तरफ अच्छा। क्यों देख रहा है फिर? ये देखो, ये टीम के प्लेयर है हमारे। मात्रे बहुत बढ़िया बैटर है। कौन सी टीम से है तू? नहीं, आरसीबी से? अभिनंदन, व्हाट वाज योर फेवरेट मैच? जो हमने पंजाब में खेला था, मतलब पंजाब में हमने वहाँ पे चंडीगढ़ में जो मैच प्लेऑफ्स खेला था का ना, मैच। वो मैच था। हमने एक तरफा ही वो, मतलब ऐसा, मतलब जो आरसीबी का नाम था, जैसे मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर आए आरसीबी में और 17-18 साल में, लेकिन हमने जो वो मैच फिनिश किया, हमने एक तरफा डोमिनेट किया, तो वो मैच मेरा फेवरेट था। आपका कौन सा फेवरेट मैच? वही वाला, प्रेशर था ही नहीं उसमें कुछ। प्रेशर की हाँ, एक तरफा जीत गए उसे तो। तेरा थोड़ी फेवरेट था, हमारा फेवरेट था वो। तुझे तो छक्के चाहिए कि हमारे बॉलर पिटते रहे, क्लोज मैच जाए। मेरा फेवरेट तो वही था कि बिना प्रेशर के एक शांति से मैच गया, बड़ा वाला, मतलब बड़ा मतलब क्वालिफायर मैच। और इसने आई एम श्योर हेल्प भी किया होगा कि इनको हम ऑलरेडी एक बार हरा के आ रहे हैं, फिर इनसे ही फाइनल है। नहीं, मतलब ऐसा नहीं सोचते, मैं तो नहीं सोच रहा था, इसका पता नहीं। पर मुझे पूरा भरोसा था भुवनेश्वर भाई पे। ओवरऑल अभिनंदन, आपका जैसे फर्स्ट सीजन था, आप लास्ट ईयर एज ए नेट बॉलर गए, बट इस सीजन आप पिक हुए। इसमें आप यूपी T20 का कितना रोल एक देखते हो, क्योंकि ये लीग ब्रॉडकास्ट भी होती है,
देखने भी आते हैं स्काउट्स भी इसको, इसका आप कितना रोल देखते हो इसमें? UPT20 में मुझे जो एक्सपोजर मिला है ना, अगर वो UPT20 ना होता तो शायद ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऑक्शन से नहीं आया, मैं उन 7 लड़कों में आया जो मतलब हमारे यहाँ जिनको UPCA ने ऐसा कि कुछ जो बाहर के टैलेंट है उनको लाने के लिए जो ये प्रोग्राम था कि हाँ ट्रायल के थ्रू इनको हम ले आएंगे, तो उस प्रोग्राम के थ्रू मैं आया। सबसे बड़ी बात ये थी। तो फिर जब मैं आया मुझे पहला ही मैच खेलने को मिला और फिर पहले ही मैच में मैंने 4 विकेटें ली। तो फिर मतलब ये एक अच्छा फिर चलता रहा, फिर मैच खेलता रहा, कॉन्फिडेंस भी रहा। और पहली बात यूपी में मुझे किसी ने खेला नहीं था, तो जब तक उम्मीद करते थे तब तक मैं विकेट ले जाता था। वाह। और फिर 5-6 मैच के बाद हाँ, मैंने बताया फिर वीडियोस आ गए इसके भी। नहीं स्वास्थ्य, लेकिन जो तुम्हारे लिए भी फैंस या ऑनलाइन सारी बातें होती थी, सीरियस वाली वो ये था कि UPT20 की फुटेज काफ़ी चलती थी कि ये एक बंदा है जो 40+ सिक्सेस मार के आ रहा है लीग के अंदर, तो इसको एक चांस मिलना चाहिए। तो तुम अपनी ग्रोथ में कितना रोल देखते हो UPT20 का? पूरा ग्रोथ UPT20 का ही है, जो मतलब इतना अच्छा UPC ने कराया। अब दिख रहे हैं जितना भी नया टैलेंट है सब दिख रहे हैं, सबके पास मौका है अपने आप को दिखाने का। तो UPT20 लीग जैसी लीग से मतलब ऊपर जल्दी नाम आना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे तुम परफॉर्मेंस करोगे तो ऊपर नाम आ सकता है। तो UPC बहुत अच्छी चीज़ करा रही है। मैं तो कहता हूँ कि हर बच्चे के साथ पास मौका है कुछ ना कुछ दिखाने का, क्योंकि खिलाड़ी यहाँ बनता है। खिलाड़ी यहाँ बनता है। और भाई आप कैसे देखते हो लीग के कंपटीशन को? जैसे हम देख रहे हैं बाकी स्टेट लीग्स भी हो रही है, बट यहाँ पे हम एक ये चीज़ देखते हैं कि कंपटीशन थोड़ा इवन भी रहता है, बॉलर्स के लिए भी कुछ होता है, टीम्स भी सिर्फ 6 हैं, ऊपर से अब रेलवे के प्लेयर्स भी आ गए हैं, तो उनके भी जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ फीचर हो रहे हैं। तो ये कंपटीशन को कितना स्ट्रॉन्ग बनाता है? नहीं, रेलवे प्लेयर आने से कंपटीशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, और क्योंकि जितने भी अच्छे प्लेयर्स थे रेलवे के यूपी में जो रहे हैं या खेले हैं वो आ गए हैं। और जैसा यूपी का नाम रहा है क्रिकेट में लीग शुरू होने से पहले, जो फर्स्ट क्लास में भी, तो सब लोग जब UPT20 आती है या लीग होती है तो सब लोग उसे एक रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखते हैं कि यहाँ पे टैलेंट है, अगर कोई अच्छा करेगा तो वो पिक होने का ज़्यादा चांस है। जैसे ये दोनों खुद हैं कि यहाँ पे अच्छा किया, किसी ने पिक किया, वो इसलिए कि जो हिस्ट्री रही है यूपी की क्रिकेट को लेके, और लीग आने के बाद एक प्लेटफॉर्म भी हो गया है। और ये तो मुझे नहीं पता कि और लीग कैसा कर रही है, बट खुद में अगर जब खेलते हैं तो सबको पता है कि ये एक टफ लीग है, और T20 फॉर्मेट जनरली टफ है, और यहाँ जैसा टैलेंट है, काफ़ी लोग हैं जो इस लीग से ही IPL में गए हैं, तो सबको पता है कि वो एक रिस्पेक्ट वाली नज़रों से देखना, और 2 सीज़न होने के बाद प्लेयर्स को भी पता है कि लीग टफ होती जाएगी, तो सब लोग प्रिपेयर भी वैसे करते हैं खुद को, या बातें भी करते हैं। दोस्त हैं, लेकिन जब मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी जज्बे से खेलते हैं कि हमें जीतना है। स्वास्थ्य, आप खुद भी एक स्मॉल टाउन से आते हो और फिर लीग के स्टार बन जाते हो। बाकी भी हम काफ़ी यंग प्लेयर्स को देखते हैं, जैसे अभी 2 लड़के यूपी के इंडिया अंडर-19 में भी पिक हुए हैं। उसको आप किस तरीके से देखते हो? UPCA की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को कितनी ट्रांसपेरेंट है कि सबको फेयर चांस मिलता है? बहुत अच्छा, मतलब अब तो और ज़्यादा मिल रहा है चांस। पहले इतना चांस नहीं मिलता था क्योंकि लीग नहीं होती थी, और अब बच्चे मतलब पहले ट्रायल मैचेस भी होते हैं अब यहाँ टीमों के लिए, तो बहुत अच्छा चांस है। सबको अब ज़्यादा मौका मिल रहा है खेलने का, हर किसी को मतलब जो अच्छा करेगा वो आएगा लीग में, मेरे हिसाब से तो ये है। और बिका लग रहे हैं, फिर बाहर से भी अलग से ले रहे हैं लड़के, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है लड़कों के पास। 25 प्लेयर हैं आई थिंक हर टीम में, तो 150 प्लेयर्स तो हर सीज़न खेल ही रहे हैं। और ये यहाँ से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो कितना कॉन्फिडेंस देता है आपको जब आप IPL का पार्ट बनने जा रहे हो? अगर उस नेट्स में भी जा रहे हो, बट इफ़ यू आर बॉलिंग टू लाइक सम ऑफ द बेस्ट बैट्समैन अराउंड द वर्ल्ड, वो यहाँ का कॉन्फिडेंस काम आता है वहाँ पे? बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा था कि यार नहीं, मुझे और कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं वही करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे अपनी उन्हीं स्ट्रेंथ पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो फिर इस वजह से मुझे लगता है कि जब हम यहाँ मैच खेलते हैं, तो देखिए मैच तो मतलब अब सारे बड़े प्लेयर हैं, सारे अच्छे प्लेयर हैं, सारे स्टेट खेल रहे हैं लगभग, और हमारी लीग में इंडिया प्लेयर भी हैं, भैया हैं, रिंकू भैया हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, है ना, जो दिलीप ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, ईरानी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं। तो फिर जब आप यहाँ पे अच्छा करके जाते हो तो आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि मैं उसी लेवल पे खेल के आया हूँ, तो जहाँ आज मैं हूँ, तो फिर ये कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है। और ये चीज़ कितनी बढ़िया होती है अगर एक बॉलर ही कैप्टन हो तो? हाँ, ऐसे बॉलर के लिए तो और थोड़ा कुछ तो एडवांटेज रहता होगा ना कि भाई बॉलर ही कैप्टन है,
हाँ ये तो चाहता है। माय लास्ट कैप्टन इज आल्सो गुड। नहीं नहीं, गुड़ तो नहीं बताता, गुड़ तो नहीं बताता प्रियम भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। अब तो ये ऐसे ओपोनेंट बात कर रहा है, इसकी बात सीरियसली नहीं ली जाएगी। सीरियस लो आप। तो नहीं मतलब भैया के रहने से एक फायदा है कि हमें मतलब हमारी टीम में नए यंग फास्ट बॉलर्स भी हैं, तो उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी मतलब पिछले सीजन भी भैया ने मेरी बहुत हेल्प की बॉलिंग करने में, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर जब भी उनको भी मौका मिलेगा तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब जब आप बहुत प्रेशर में जाते हो तो जब आपके पास ऐसा लीजेंड बॉलर हो तो आप बात करके ना आप काफ़ी रिलैक्स हो जाते हो, फिर आपको इतनी टेंशन नहीं होती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी बॉल पे भी छक्का खा जाते हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं होता कि ये जो तूने बॉल फेंकी थी अच्छी थी और बैट्समैन ने अच्छा मार दिया। तो जब ऐसा कोई बताने वाला होता है तो फिर हाँ एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है कि नहीं मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ और अच्छा करने के लिए फिर और वो मोटिवेट होता है। स्वास्तिक ने आईपीएल में कहा था कि स्वास्तिक ने डिकोड कर लिया है भैया की बॉलिंग को तो और मैंने स्वास्तिक को कहा था कि मैं आउट करूँगा जितनी बार तो मेरे सामने आएगा, तो इस हिसाब से मैंने इसको डिकोड कर लिया। भैया कुमार को एक बार मैं मानना चाहता हूँ बहुत बुरा। मेरे दिल की इच्छा है, क्योंकि भैया मैं तो इनसे अच्छा बॉलर नहीं मानता पूरे वर्ल्ड में। हाँ मेरे फेवरेट बॉलर है, इनसे अच्छा बॉलर नहीं है, तो मैं डिफिकल्ट को खेलना चाहता हूँ। ना डिफिकल्ट बॉलर है भैया, तो मैं डिफिकल्ट बॉलर को ही मानना चाहता हूँ। तो हाँ, और एक बार आपने बात नहीं की, लेकिन पापा के साथ जो स्पेशली आपका रिलेशन है, जितना ये दिखता है कैमरे पे इतना इसके पापा भी दिखते हैं। अच्छा। वो भी रेगुलरली आके यहाँ वहाँ बताते रहते हैं। शौक लगाओ ना कैमरा का। अच्छा शौक लग गया उन्हें भी? पूरी फैमिली ये कैमरा फ्रेंडली है? अच्छा फिर तो सही है, यूट्यूब शुरू कर दो, कर दे दो। ना नहीं ना दे पाने की, इनकी भी तो फैमिली है। अब तुम दोनों की साथ में वीडियो बनती है। ऑफ कोर्स टीम के लिए तो आप लीडर हो, वो तो करोगे ही, बट अगर कुछ इंडिविजुअल गोल्स भी आप लेके आए हो? नहीं, पर्सनल गोल सोचना मैंने सालों पहले बंद कर दिया था, क्योंकि रीज़न ये है, वैसे क्या देख रहे हो बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी साल हो गए, एक दो टूर पे इंडिया टूर जाने से पहले मैं करके गया कि इस बार ये करना है वो करना है, उल्टा ही हो गया। अच्छा वो वर्क नहीं तो किया आपके लिए? हाँ मतलब उल्टा, कभी इंजरी हो गई, कभी बिल्कुल ही अच्छी खराब चला गया। तो तब से मैंने पर्सनल गोल मेरा कुछ नहीं रहता, मतलब कि एक्स नंबर ऑफ विकेट वॉट एवर जो भी है, तो मतलब बॉल टू बॉल मैच टू मैच चलता है, जो होगा वो होगा। मतलब जो मुझे करना है वो तो करना ही है, चाहे वो प्रिपरेशन हो, ग्राउंड पे कमिटमेंट हो या कुछ और तरीके की मेहनत हो। बट ऐसा कभी मेरा इंडिविजुअल या पर्सनल गोल नहीं रहता कि मुझे इतने विकेट लेना है। बट बीइंग अ लीडर तो ऑफ कोर्स सिंपल सी जो एक चीज़ है जिसके लिए हम खेल रहे हैं वो तो है ही। क्रिकेट की सबसे अच्छी बात है कि ऑन पेपर कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इवन आईपीएल में भी या इंटरनेशनल में भी जो ऑन पेपर रहता है उससे आप जस्ट कॉन्फिडेंस ले सकते हो, बट आप ग्राउंड पे कैसा खेलोगे वो मैटर करता है। यूपी T20 की आपकी तीनों की क्या क्या फेवरेट मेमोरीज है? जब मेरा पहला मैच था तो मैं मतलब जनरली मैं अपने होटल के रूम को बंद नहीं करता हूँ, डबल लॉक पे रखता हूँ। तो उस टाइम पे हमारे बॉलिंग कोच थे आशीष विस्टन जैदी सर। तो सर रूम में आए और फिर सर ने कहा कि क्या कर रहा है, क्या प्रिपरेशन है आज की, मैच के 1-2 घंटे पहले की बात है, क्या प्रिपरेशन है आज के मैच की। मैंने कहा सर अब तो जो होगा ग्राउंड में चल के देखेंगे। बोले आज तुझे 5 विकेट लेना है। मैंने कहा सर आज पक्का 5 विकेट है मेरे, और फिर मैंने पहले ही मैच में 4 विकेट लिया। तो बस वही एक ऐसी मेमोरी। याद है कौन किस किस का आउट गया है? हाँ, एक सौर्य सिंह था, शोएब सिद्दीकी और समीर रिजवी, एक आदर्श सिंह था। स्वास्तिक तुम्हारी क्या है भाई फेवरेट मेमोरी? मेरा फेवरेट मेमोरी यही है, अपनी टीम के लिए ट्रॉफी उठाई मैंने, सबसे फेवरेट मोमेंट वही था मेरे लिए। वही भाई आपकी क्या फेवरेट मेमोरी है? मेरी फेवरेट मेमोरी है दो। मैं बता सकता हूँ कि एक जब मैं पहले सीज़न था नोएडा में तो एक सुपर ओवर हुआ था, वो बहुत क्लोज मैच था, वो हम लोग जीते थे। दूसरा मेरठ से ही मैच था, बारिश की वजह से छोटा हो गया था, तो काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच था। ऑलमोस्ट 10 ओवर में 150 कुछ चेस कर रहे थे। तो जैसे हम लोगों ने बैटिंग की मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी, तो वो अभी भी मुझे याद है जिस तरह से हम लोगों ने बैटिंग की। सुपर ओवर तो आई थिंक एक लास्ट ईयर भी हुआ था। हाँ वो अच्छी मेमोरी है। वो कानपुर के लिए अच्छी मेमोरी है, उसको याद रहेंगे। बट ये चीज़ कितना वर्क करती है, जैसे आप 4 प्लेयर्स यूपी के एक टीम से खेलते हैं आरसीबी में, तो ये यूपी वाला बॉन्ड वहाँ पे जैसे तेरा तो काम आता ही है ऑफकोर्स कि भाई ट्रांसलेटर मिल जाता है तुझे, दिक्कत नहीं रहती है। बट कितना हेल्प करता है कि आप एक नई टीम में जा रहे हो, सबका फर्स्ट ईयर था वहाँ पे, बट अपने स्टेट के 3-4 प्लेयर थे साथ में। पूरा हेल्प रहता, टीम का सबसे मेन प्लेयर अपना बड़े भैया ही हो, हाथ रहता पूरा।
कोई दिक्कत ना रहती। कुछ ऐसा एडवांटेज मिलता है इनकी हाँ, वजह से पूरी कि बस में सीट advantage। अच्छी मिल जाए, हाँ। सेशन पहले मिल जाए? हर चीज़ पहले मिलती है। वो भैया है ना अपने, फिर उन्हें लगता है हाँ भाई केवल तो है इसका, तो वो भी वही रहते हैं। मैंने तो नहीं कहा तू मेरा है। कोई ना मान ले मैं ना। अभिनंदन, क्या क्या ये हेल्प करती है जी? हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से तो जैसे हम हमारा जो होटल का माहौल होता है या ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है तो हम बगल बगल बैठ के सारे लोग एक तरह से मजाक कर सकते हैं। मतलब कि हमें हमारी पहले की बहुत सारी मेमोरीज रहती है, उनको मिला के कई तरह के हम मजाक एक दूसरे के साथ आपस में कर लेते हैं। जैसे अभी एक टेबल की बात चल रही है और मतलब वो टेबल की बात है। अब ये मजाक 2-3 साल तो चलेगा और हर रोज मैं उसी टेबल के साथ चलता हूँ। और अब मतलब हमारे यहाँ ऐसा कोई है नहीं कि जो उस पर बात नहीं करता है। पैसे भी जीतते थे एक दूसरे से। कौन सा गेम खेलते थे भाई? पता नहीं। टेबल टेनिस खेलते थे, बहुत अच्छा नहीं खेलते थे लेकिन कोशिश करते थे अच्छा खेलने का। कौन है टीम में सबसे अच्छा टीटी प्लेयर कौन है? बासु शंकर सर। अच्छा, हाँ मतलब वो बहुत अलग लेवल के SNC। प्लेयर, हाँ अलग लेवल के प्लेयर हैं। उनके साथ फिर हमने कभी उनके साथ मतलब जीतना हारना तो दूर की बात है, खेला भी नहीं। हाँ खेला भी नहीं। और अपना यूपी गैंग तो आपका था ही, बाकी नई फ्रेंडशिप्स आपकी किससे हुई? मेरे तो भैया विराट भैया थी और ये मैं एक दिन उनसे भी पूछना चाहूंगा कि वो भी मानते हैं कि नहीं तेरे? अपने से मतलब है। तेरे हिसाब से वो तेरे हम बेस्ट मान के फ्रेंड चल रहे हैं ना। आप दोनों का किससे बॉन्ड बना ओवर द सीजन? वहाँ पे नुआन तुषारा से मेरी अच्छी फ्रेंडशिप थी। हाँ मतलब हम दोनों काफ़ी घंटे और बात कर लेते थे ऐसे क्रिकेट के बारे में, तो मेरी उससे अच्छी बातचीत थी। और सुयश शर्मा मेरा रूममेट होता था। तो फिर रूममेट तो होता ही नहीं आईपीएल में, अकेला रूम ले ले। साथ वाला रूम होगा? हाँ साथ का रूम था, सामने था। तो क्या फिर कहता था उसके तुझसे साथ अपने? क्या है तेरी वो? अच्छा दोस्त था मेरा। वो भी भाई आपने की किसी से नई दोस्ती इस सीजन? ये दोस्ती तो सबसे हो ही जाती है, जितने भी मतलब जिनके साथ नहीं खेले फॉरेन प्लेयर्स स्पेशली। पर अच्छी बात थी कि जितने भी फॉरेन प्लेयर्स थे सब बहुत फ्रेंडली थे। मतलब सबसे एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारा टीम रूम था आरसीबी का, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया था, तो सब लोग अपना टाइम वहीं स्पेंड करते थे। इन्होंने तो टीटी प्लेयर का बताया, बाकी पीएस कौन बढ़िया खेलता है आरसीबी में? पीएस एक्चुअली कोई खेला ही नहीं, मतलब जितने आप भी तो गेमर हो। हाँ मतलब बट फैमिली आ गई ना तो अच्छा, वही अब गेमिंग छूट गया। हाँ तो इसलिए खेला नहीं इतना। बट ये मतलब ऐसे ही पीएस तो नहीं खेला, बट ये लोग गेम खेलते थे जो अनमैरिड लोग हैं, जो जिन्हें बोलते हैं ना, हम अपनी लैंग्वेज में वो बोलना नहीं चाह रहा। क्योंकि बस खाली टाइम ज़्यादा। हाँ। बट ठीक है, अब कुछ हमें रैपिड फायर क्वेश्चंस भी लिख के दिए, फटाफट हम ये कर लेते हैं बिफोर वी रैप। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों को आंसर करना। वन यूपी डिश यू कैन नेवर से नो टू? बिरयानी। अरे मुरादाबाद की बात है तो मुरादाबादी दाल। मैं तो सभी खा लूंगा। सभी कुछ एक फेवरेट भी होता है? मिला केक हमारे यहाँ का वो मिल के, हाँ पिछले साल भी इसने मिल के हाँ। बट आप ज़्यादा क्या प्रेफर करते हो, स्ट्रीट फूड या फिर घर का खाना? घर का खाना। घर का खाना। टी या कॉफ़ी? दूध। दूध। अच्छा, स्वीट टूथ और स्पाइसी क्रेविंग? स्वीट टूथ कभी भी यार, कभी भी एनी टाइम। एनी टाइम। अगर मेरा बस चले तो मैं मील को रिप्लेस कर दूं मीठे से। हाँ यार, मैं इतना मीठा खाता था, मतलब खा सकता हूँ, अभी तो थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। स्पोर्ट लगना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन है। लेकिन कुछ अभी नहीं भी होता। नहीं चूकते। हाँ अभी भी आप नहीं चूकते हैं। हर रोज खाते हैं। मैं फिर कहता हूँ भैया मैं डाइट पे हूँ और आपको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ और आप मीठा खा रहे हो। हर रोज भी नहीं खाता, मतलब मैंने बोल दिया तो बेइज्जती करने वाली चीज नहीं है ना। 3 दिन तो खा ही रहे हो, 3 दिन से एक आध दिन कभी इतना ताजा खा लिया यार, अब मैं खुद बेइज्जती कर रहा हूँ अपनी, रुक जा। तो मैं बता नहीं सकता है वाली उस बात। टाइम पे तो- ये भी खावा है मीठा, बस हमारे हाथ से नहीं खाता। ऐसा ही क्या? हाँ ये वो है कि जो घर पे चीनी के पराठे खाता है। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो घर गुलाब जामुन ये सब तो बहुत ओकेशनली होता था, तो चीनी में घी मिला के खा रहे हैं, बूरा में घी मिला के खा रहे हैं, वो ही सब खाते थे वो। तो मतलब मैं अभी भी अगर कंट्रोल करना ना हो तो मैं मील को रिप्लेस कर सकता हूँ किसी भी मीठे से। इफ यू हैड टू पिक वन डिश आफ्टर अ बिग विन, व्हाट्स ऑन योर प्लेट? बड़ा मैच जीतने के बाद क्या होगा? समझ गया। इसके लिए ताकि सोच के रखे। ट्रांसलेटर। ये तो मास्टर है, टीचर। मैं चिकन बटर मसाला। चिकन बटर मसाला। मैं तो रसमलाई। रसमलाई, ये वाली डिश मैच जीतने के बाद। हिंदी सॉन्ग्स या फिर इंग्लिश? हिंदी। देसी। हिंदी।
अभी क्या चल रहा है आप लोग की प्लेलिस्ट में? भैया के रूम में पुराने गाने बजते हैं, वही सुनते हैं आज के टाइम पे। वो जो अभी एक सैयारा का गाना आया जो उसको पुराना वाला किशोर वर्जन कुमार है, वर्जन जो आ हाँ, गया। वो बहुत अच्छा लग रहा है आज के टाइम पे, वो सुनने में मजा आ रहा है। और तेरी में कौन सा चल रहा है भाई? मेरे तो सारे देसी चल रहे हैं। गा के सुना दो एक। तेरी आँखा का यो काजल। वो अभी तक चल रहा है वो तेरी प्लेलिस्ट में? प्री मैच पंप अप ट्रैक क्या है आपका? मिल्खा सिंह का जो गाना है, कोयला गाला है। कोई से बजा दो, स्वाद आना चाहिए। अब मैं ऐसे कैसे बताऊँ? कौन सा सुनता हुआ जाता है? अभी कल जाएगा मैच खेलने, कौन सा सुनता हुआ जाएगा? जट्टा का छोरा बजा दो। वो सुन ले तू। हु इज द फनीएस्ट टीममेट इन योर ड्रेसिंग रूम? बूई भैया। हैं? या आप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, ऐसे बाकी कुछ पता ही नहीं। मुझे हर पल इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तू एक आईपीएल प्लेयर है। ये खुद को अंडरएस्टिमेट करता हूँ, बता दो तू आईपीएल प्लेयर है। तो सिर्फ आईपीएल प्लेयर नहीं है, तो जीती हुई टीम का आईपीएल प्लेयर है, वो भी आरसीबी के साथ। तो मैं इसे कॉन्फिडेंस देता रहता हूँ। मेरठ मैवरिक्स में कौन है सबसे फनी? स्वास्तिक? रिंकू भाई। कभी भी कुछ भी कह दो। मतलब कह दो, मतलब हड़काता है तू उसे? नहीं वो तुझे हड़का? हाँ, बस मैं रिंकू भैया कह दूँ तो वही हड़का देंगे। प्रैक्टिस के लिए लेट कौन होता है आपकी टीम से? हमारी टीम सब टाइम पे आता है हमारे तो, सभी टाइम पे सब टाइम पे आता है हमारे। वाइल ग्रोइंग अप आपका आइडियल क्रिकेटर कौन था? मोहम्मद शमी। मतलब सच में कोई ऐसा आइडियल नहीं था, पर एक्शन तो सबके कॉपी करा है। जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया वो आइडियल बन गया, तो मतलब ऐसा था। स्वास्तिक का आइडियल क्रिकेटर कौन था? सोचना पड़ रहा है। ना वीरेंद्र साहब और फिर विराट कोहली। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आपका ड्रीम वेकेशन स्पॉट क्या है तीनों का? हाँ, मेरी तरफ क्यों देखते हो? फिर सवाल पूछ रहा था। पेरिस। इसीलिए देखता है वो बेचारा इधर। अपने मन का ड्रीम है, ड्रीम स्पॉट है ये तो। लास्ट टाइम कब गया था? अरे ड्रीम है ये उसका भी। ठीक है, मतलब ड्रीम है। सॉरी, मैं सवाल गलत ले गया। स्वास्तिक का क्या है ड्रीम वेकेशन स्पॉट? मैं तो इंग्लैंड पहुंच जाऊँ। सॉल्ट के पास। आप काफी घूमते रहे, तो इस बार भी मैं तो इंडिया के पहाड़ों पे कहीं भी। लेकिन आईपीएल के बाद तो मैं सारा आपको बाहर ही देख रहा था। मतलब थोड़ा सा कभी कभी वो फॉरेन प्रोडक्ट हो जाता है। पर मतलब अगर गया था घूमने वो अलग बात है, बट मुझे अगर चॉइस मिले तो इंडिया में पहाड़ों पे कहीं भी। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप तीनों ने अपना टाइम दिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।